जय मां शारदे। आज हम भावस्थ ग्रह दृष्टि प्रकरण में लाभ भाव में सूर्य से दृष्ट व युक्त होने पर फलादेश क्या होगा इसके बारे में बताएंगे। जन्म पत्रिका में लग्न से 11वें भाव में सूर्य की दृष्टि या योग हो तो उस जातक को राजा से तथा युद्ध करके या चोरों के द्वारा वन और चतुष्पद के द्वारा धन प्राप्त होता है। यदि चंद्र से 11वां भाव दृष्ट या युक्त हो तो ऐसा जातक स्त्री जन द्वारा तथा हाथी के व्यापार से धन लाभ प्राप्त करता है। परंच चंद्रमा क्षीण हो तो अल्प और पूर्ण हो तो पूर्ण धन समझना चाहिए। कुंडली का 11वां भाव यदि मंगल से देखा जा रहा हो तो ऐसे जातक को सोना, मूंगा, भूषण, माणिक्य के व्यापार, साहस और चलने फिरने तथा अग्नि और शस्त्र से धन लाभ होता है। कुंडली का 11वां भाव यदि बुध ग्रह से युत हो व बुध ग्रह से दृष्ट हो, आयस्त बुध वर्ग फल यदि कुंडली में बना हो तो ऐसा जातक लेख से, शिल्पकला से, काव्य से धन लाभ प्राप्त करता है। विशेषकर कांसा और पीतल आदि धातु से विशेष धन लाभ प्राप्त होता है। कुंडली का 11वां भाव यदि गुरु के वर्ग में गुरु से दृष्ट हो या गुरु से युत हो तो ऐसा जातक शहर के मुखिया या राजा की सहायता से धन प्राप्त करता है और विशेष पुण्य कार्यों से धन लाभ प्राप्त करता है। उसमें सोना और घोड़ा अधिक होता है। कुंडली का 11वां भाव यदि शुक्र के वर्ग से दृष्ट हो व युत हो तो ऐसा जातक वेश्याओं के द्वारा तथा यातायात से धन लाभ प्राप्त करता है। उसमें मोती और चांदी अधिक समझना चाहिए। कुंडली का 11वां भाव यदि शनि के वर्ग में शनि से दृष्ट व युत हो तो ऐसा जातक नगर और ग्रामवासियों के सहयोग से स्थिर कार्यों से धन लाभ प्राप्त करता है। उसमें लोहा, गधा, महिष अधिक संख्या में होते हैं। एकादश भाव में शुभ, पाप, मिश्र ग्रह योग यदि बन रहा हो तो इस प्रकार इन सब योगों में शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो विशेष रूप से फल तथा पाप ग्रह की दृष्टि हो तो न्यून और पाप शुभ दोनों की दृष्टि हो तो मध्यम मान से फल लाभ होता है। मित्र ग्रह, स्वग्रह आदि ग्रहों का फल
यदि कुंडली में जो ग्रह अपने मित्र के गृह या स्वगृह में हो वह आधा, जो अपने उच्च में हो वह पूर्ण, जो अस्त हो वह थोड़ा, तथा जो ग्रह शत्रु राशि में हो वह चतुर्थांश फल देता है। इस प्रकार जो हमने 11वें भाव में जो फल बताया है वह जन्म काल से ही कुल क्रम के अनुसार समझना चाहिए, परंच राजा या मंडलेश्वर आदि के जन्म पत्र में एकादश भाव में ग्रहों के योग से अपरिमित लाभ होता है, ऐसा लोकाक्ष नामक आचार्य का कहना है। व्यय में सूर्य, चंद्रमा, मंगल और द्वादशस्थ गुरु, चंद्र, शुक्र का फल विचार यदि किया जाए, यानी जन्म कुंडली में लग्न से व्यय भाव में सूर्य या क्षीण चंद्रमा हो तो जातक का धन राजा ले लेता है। यदि द्वादश भाव में मंगल हो, उस पर बुध की दृष्टि हो तो सब तरह से धन का नाश होता है। यदि द्वादश भाव में गुरु, पूर्ण चंद्रमा और शुक्र हो तथा उन पर मंगल की दृष्टि नहीं हो तो धन को पुष्ट करते हैं। इसके अतिरिक्त भावाध्याय के कथित योग के अनुसार भी व्यय भाव का फल समझना चाहिए। विशेष फल विचार की यदि हम बात करें तो जन्म कुंडली में यदि लग्न में बुध का देशकाण हो, उस पर केंद्रस्थ चंद्रमा की दृष्टि हो तो राजकुलोत्पन्न भी शिल्प कर्म कारक होता है। प्रकारांतर से विशेष फल का विचार कुछ इस प्रकार करना चाहिए। जन्म कुंडली में यदि शुक्र अपने नीच राशि में शनि के नवांश में होकर 12वें भाव में हो और सप्तम भाव स्थित सूर्य चंद्रमा पर शनि की दृष्टि हो तो बड़े कुल में जन्म लेने पर जातक की माता दासी होती है। पुनः प्रकारांतर से विशेष फल का विचार जन्म कुंडली में यदि सूर्य से द्वितीय स्थान में शनि, 10वें स्थान में चंद्रमा और 7वें स्थान में मंगल हो तो जातक हमेशा विफल रहता है। पुनः प्रकारांतर से विशेष फल का विचार यदि दो पाप ग्रहों के बीच चंद्रमा हो तथा लग्न से 7वें भाव में शनि हो तो जातक श्वास, क्षयादि, प्लीहा आदि रोग, मुलायम स्थान के रोग से पीड़ित होता है। पुनः अन्य प्रकार से विशेष फल का विचार जन्म कुंडली में यदि सूर्य के नवमांश में चंद्रमा और चंद्रमा के नवमांश में सूर्य हो तो जातक कफ रोगी होता है। यदि सूर्य और चंद्रमा दोनों एक ही राशि में तुल्य अंश में हो तो जातक दुर्बल होता है। नेत्र विनाश योग यदि कुंडली के 8वें भाव, दूसरे भाव, 6ठे भाव तथा 12वें भाव 2, 6, 8, 12 इन स्थानों में, इनको फिर से क्रम से कर लीजिए, 6, 2, 8, 2, 6 तथा 12, मतलब 8वें भाव में सूर्य, दूसरे भाव में चंद्रमा, 6ठवें भाव में मंगल
और 12वें भाव में शनि हो, तो इसमें जो बली हो उस ग्रह के दोष से जातक की आंख नष्ट हो जाती है। कर्ण व दंतनाश योग, यदि कुंडली के 9वें भाव, 11वें भाव, 3रे भाव और 5वें भाव में पाप ग्रह हो, उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि न हो तो कर्ण घातक होते हैं। और 7वें स्थान में पाप ग्रह हो तो दांत में कष्ट होता है। उन्मादी योग, यदि कुंडली में लग्न में शनि हो या 5वें, 9वें तथा 7वें भाव में मंगल हो, अथवा क्षीण चंद्रमा शनि के साथ 12वें भाव में हो तो जातक उन्मादी अर्थात पागल होता है। इस प्रकार से भावस्थ ग्रह दृष्टि प्रकरण के बारे में हमने आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ चीज़ें बताई, जिनको देखकर कुंडली का फलादेश करना आप आसानी से सीख सकते हैं। इसको यदि रट लेंगे, ये कंठस्थ होना चाहिए। जितना कंठस्थ रहेगा उतना मिलान करने में आसानी होगी। यदि चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको संपूर्ण वैदिक ज्योतिष, लाल किताब, हस्तरेखा ज्ञान, ये सब एकदम फ्री में सीखने को मिलती रहेंगी, जो कि आपको किसी अन्य चैनल पर नहीं मिल पाएगी। अभी हम जो आपको बता रहे हैं ये सब भृगु संहिता फल दर्पण से हमने लिया है। सारी बातें एथेंटिक हैं, प्रूव्ड हैं। आगे के वीडियो में हम राजयोग प्रकरण के बारे में बताएंगे। शेष अगले भाग में। धन्यवाद।